बीजेपी सरकार खामोश बैठी है। ये सरकार को समझना चाहिए कि ये सरकार अपने आप से नहीं आई है, आपको लाने वाले हम हैं। हम हैं तो आप है, हमारे बगैर आपका वजूद कुछ भी नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि एक सीनियर सिटीजन जिनका नाम साहिब खान पठान है, उनकी तबीयत नासाज हो रही है, फिर भी आपके अंदर एक इंसानियत का जज्बा कुछ भी नहीं है। इंसानियत से भी मतलब गिर चुके हैं आप लोग। मेरी पुलिस प्रशासन से गुजारिश है कि साहिब खान पठान जो यहाँ आज 8 दिन से बैठे हैं, उनकी तबीयत को देखो, उनकी सेहत को देखो, कम से कम आपका खुद का वर्दी तो देखो, आपकी पोस्ट क्या है। आप एक इंसान है, इंसानियत का जज्बा तो रख के काम करो कि इनको मतलब समझाओ आके कि आप कार्रवाई करोगे। और संजय सिरसाट जो तू चुन के आया ना, तो पूरे मुसलमान और दलित भाइयों के ओर से चुन के आया। आज फिर मैं तेरे को बोल रही कि तेरे लिए मेरे दिमाग में एक अलग इमेज थी, लेकिन अब तू इंसान बोलने के लायक भी नहीं है, क्योंकि तूने ढोंगी भगवागिरी भाभा जो मतलब भगवा रंग का चोला पहन लिया और तमाम भगवा रंगियों को, तमाम भगवा जिन लोग जो पहनते हैं ओरिजिनल जो साध्वी है, उनको तूने बदनाम करने का काम किया है। तेरे पर शर्म आती? तू हमारे मुसलमान वोट से, दलित भाइयों के वोट से चुन के आया और तू ढोंगी बाबा को समर्थन करता है कि ढोंगी बाबा ने जो भी बोला है वो सब सच बोला है। तो एक काम कर, तू हमारे को अब हमारा इस्तेमाल ले ले अब तू, और हमारे दीन हमको अब तू सिखा, क्योंकि हमारा दीन अब हमको तुमसे सीखना पड़ेगा, क्योंकि तुम दीन सिखाने के लिए बैठ गए। अपने आप में देखो कि तुम क्या कर रहे। जब हम बोलने बैठेंगे ना तो फिर माहौल खराब हो जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे शहर औरंगाबाद का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, इसलिए हम शांति के साथ में यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपका काम है कि साहिब खान पठान एक सीनियर सिटीजन। किसने पाठिंबा दिया है? देखो, अब ये मीडिया के माध्यम से बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत से लोगों को बाइट भी देना है। तमाम औरंगाबाद की संगठनाएं और कई पार्टियां, जैसे राष्ट्रवादी, समाजवादी और कई पार्टियां हैं, वो उसका मैं तफसीलात इसको कम से कम नाम लेने को कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। तो तमाम औरंगाबाद में तफसीलें यानी तमाम तकरीबन 90% जो है तो औरंगाबाद की जो है तो उधर से जो है तो पार्टियाँ, संगठन, उनको हमको समर्थन मिल चुका हो। और तमाम औरंगाबाद की जनता का अल्हम्दुलिल्लाह, हर जनता औरंगाबाद की आज तक अल्हम्दुलिल्लाह में 8वां दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह उधर से रिप्लाई भी अच्छा है और पूरी जनता औरंगाबाद की आके जा रही है। उनका 10-10, 15-15, 20-20 का काफिला आकर जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तकलीफ पोषण है और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और इससे सरकार के ऊपर अच्छा दबाव भी पेश हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैं जो बैठा हूँ, जो पोजिशन को बैठा हूँ, इसलिए बैठा हूँ कि ताकि दूसरा कोई पाखंडी जो है तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और तमाम इस्लाम के जितने भी हमारे अरकान हैं, या वे कुरान हो दो, हदीस हो दो, मस्जिद हो दो, तमाम हमारे जितने इस्लामी दौर के, वो कोई पाखंडी हमारे बारे में आवाज़ उठा ना सके। आज देखो, बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है और बड़ी अफसोस हुआ मुझे जो हाथरस का कांड देखा हूँ। आंखों में आंसू आ गए और देखने के बाद एक हमारा मुख्यमंत्री और एक स्टेटमेंट देता है कि कहता है कि अभी हमारे संतों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। देख लो मुख्यमंत्री जी, एक स्टेटमेंट से तुम्हारे संत के जो है ये पाखंडी जो लोग हैं, हाथरस के अंदर इतना बड़ा कांड करे इन्होंने, आज बड़ी शर्म की बात है। अरे ऐसे एक उदाहरण नहीं है संत का, कई हजारों जो है तो तुम्हारे जैसे सियासी लोग ऐसे लोगों को जो है तो समर्थन करते हैं, उनका दर्शन और उनका हिम्मत अफजाई करते। अरे आपने तो बोलना चाहिए था, कोई गलत करेगा तो हम बराबर सजा उसको देंगे, चाहे भी वो कोई भी समाज का हो। आप तो मुख्यमंत्री है ना, लेकिन आपका स्टेटमेंट एक तरफा आता है, बड़ी शर्म की बात है। जो बाबा है ढोंगी शैतानगिरी बाबा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। और औरंगाबाद की तमाम मेरी माँ और बहनें, मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, आप हज को और उम्रा को आज अकेले जा सकते हो, लेकिन आप यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट लाडली बहना के 1500 रुपये आपको क्या दे रही। तो आप वहाँ भीड़ लगा रहे, वहाँ मजमा लगा रहे और पागलों की तरह वहाँ जा रहे। अरे शर्म करो अपने आप में। जो नबी का आप कलमा पढ़ते हो, जो नबी को आप रात और दिन याद करते हो, उनके लिए आपके पास यहाँ आने के लिए टाइम नहीं है। और ये एक सड़ी हुई सरकार जो अपने आप से आ गई, आधी रात को मतलब सरकार बनाते हैं, विधायक खरीदते हैं, जिनका आगे कोई वजूद रहने वाला भी नहीं है, वो जाने वाले हैं। उनके चक्कर में आप 1500 रुपये के लिए
एड़ों और पागलों की तरह लाइन लगा रहे हैं। लेकिन हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी माँ आयशा, जिनके बारे में इतनी बड़ी गुस्ताखी की गई, तो आप लोग यहाँ नहीं आ रहे। मेरे को शर्म आती है। मेहरबानी करो कि कम से कम दिल्ली गेट पर 10 मिनट के लिए मेरे भाई मेरी बहनें यहाँ आके जाइए, क्योंकि ये हमारे शहर की और खुद हमारे इस्लाम और दीन की बात है। हमारे शहर की, मैं फिर बोल रही क्या खूबसूरती है। हमारे शहर में सब समाज के लोग आपस में मिलके रहते हैं, सब आपस में, मतलब किसी के समाज में कोई बोलता नहीं। लेकिन बीजेपी सरकार जो है, हम तस्लीम ममदानी यानी आप कैसे देखते हो इसे? देखिए, ये आमदार संजय सिरसाट साहब ने जो बात किया है वो तो मैंने भी देखा है, लेकिन वो एक आमदार है, हैट्रिक आमदार बने, और उन्होंने जो ये बात बोले महाराज के बारे में, उनको जो सपोर्ट की है, इससे मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत बड़ी नाराजगी है। आने वाला विधानसभा भी जो आएगा है, तो इनको, मेरे को ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोट इनको अपने मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। क्यों नहीं मिलेंगे कि संजय सिरसाट साहब ने जो बात की है, आमदार होके, एक जिम्मेदार इंसान होकर तुम आज मंत्री के रेस में, और तुम जो है तो आज बोल रहे कि महाराज को हम सपोर्ट करेंगे। तो संजय सिरसाट साहब, आप कान खोलकर सुनो, आने वाले वक्त में तुमको मुस्लिम वोटिंग इंशाल्लाह ताला नहीं मिलेंगी, और तुम दलित और मुस्लिम वोटों से चुनकर आए हुए तीनों बार, ये याद रखना चाहिए। बात जो है, साहिब खान पठान के मैं जज्बे को सलाम करता हूँ। अल्लाह उनको सलामत रखे, इनके जज्बे और इनकी हिम्मत। होना ये चाहिए था, हमारे जितने भी कौम के जो लीडर लोग हैं, हाँ, किसी वजह से उनको वक्त नहीं मिला, उनके बारे में बदगुमानी नहीं करता, क्योंकि मेरी एक अपनी मेहनत ये है, मेरी एक अपनी विचारधारा ये है। चाहे इम्तियाज़ जलील साहब हो जाए, चाहे अफसर खान हो जाए, चाहे इलियास किरमानी साहब हो जाए, जितने भी मुसलमान कौम के जो लीडर है, मैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहता। मेरी अपनी मेहनत ये है, किसी वजह से उनको वक्त नहीं मिला, क्यों, हमको बदगुमानी नहीं करना है, हमको उम्मत को जोड़ना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैसेज दिए, उम्मत के अंदर अगर मेरी उम्मत के अंदर 100 बुराई है, तो हमको 100 बुराई नहीं देखना है ईमान वाली की, उसकी एक अच्छा ही देखना है। हमको उम्मत को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना है। हमारी जो कौम के लीडर है, किसी वजह से उनको वक्त नहीं मिला, चाहे वो इम्तियाज़ जलील साहब हो जाए, चाहे इलियास किरमानी साहब हो जाए, हाँ, तो मेरी समर्थन दे, क्यों, इनके जो जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। होना ये चाहिए था। आज के अंदर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांति का पैगाम दिया। ताइफ का वाकया उठाकर देख लो आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के अंदर जाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देते, लोग इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं पहाड़ों को मत मिलाओ। आज ये लोग ईमान नहीं लाए तो इनकी नस्लें ईमान लाएंगी। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत को जाते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांति का पैगाम दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को पैगाम दिया। तो हम लोगों को जो इंसानियत फैलाना है, आज नबी की सीरत जो है समाज के अंदर, हर मुसलमान जो व्यक्ति जो है, आज हम जो लॉयर की डिग्री हासिल कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे, डॉक्टर बन रहे, आप ये ऐसे भगवाधारी महाराज जो स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद ही ये जो है ना भगवा आतंकवाद शुरू होता है। इसे भगवा आतंकवादी कहेंगे। मैं आपको अपने औरंगाबाद शहर के हथनूर की वाकया बताता हूँ। कन्नड़ के अंदर एक गांव है छोटा सा, जहाँ वारकरी आश्रम चलता था। वो जो बजाते हैं ना वारकरी लोग, वो सिखाने का एक आश्रम चलता था। वहाँ एक नाबालिग बच्ची के साथ वो महाराज जो था, वारकरी महाराज, उसने उसके साथ जो है तो गंदा काम किया। पोक्सा एक्ट लगा उसके ऊपर, उसे पुलिस ने अरेस्ट की। मगर अरेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। और आप मदरसों के अंदर जाके ढूंढ रहे, आप पहले ऐसे जो आश्रम बने हैं ना, इनके पास जाके देखिए ये महाराज लोग क्या कर रहे, छोटी छोटी बच्चियों के साथ कितना गंदा काम कर रहे, ये आप पहले देखिए। ये सिर्फ मदरसों के अंदर जाके उनकी तालीम रोकना। अरे मदरसों के अंदर तो जो आलिम दीन तैयार होते, जो दुनिया को दीन सिखाते, जो दुनिया को रहन सहन का तरीका सिखाते। और ये महाराज जो ढोंगी महाराज, जिस तरीके से रामगिरी महाराज था, उसी तरीके से एक वो हथनूर के अंदर कन्नड़ ताल्लुके के हथनूर गांव में वारकरी महाराज जो है, छोटी बच्ची के साथ उसने इतना गंदा काम किया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। मैं एक ही बात कहूँगा कि जब तक इस तरीके से भगवाधारी लोग आतंकवाद को फैलाते रहेंगे, तो इस तरीके की घटनाएं होते रहेंगी।